खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन का एकाद पीटीआई के नाराज अरकान का मिलकर मुकाबला करेंगे। बागियों का रास्ता रोकने के लिए गंडापुर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। सेनेट इंतखाबात में अपने 11 उम्मीदवारों की यकीनी कामयाबी के लिए खसूसी पैनल्स बनाने का फैसला ज़राए के मुताबिक। पैनल्स की निगरानी सूबाई वज़रा और अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स करेंगे। हुकूमती अरकान को वज़ीर हाउस से ग्रुपों की सूरत में असम्बली भेजा जाएगा। वज़ीर आला गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह तमाम अमल की निगरानी करेंगे। बागी उम्मीदवारों को वोट मिलने की सूरत में अरकान असम्बली के कड़े एहतसाब पर इत्तफाक, मुश्तरका तहकीकात भी होंगी। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इस गंदे निज़ाम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली किसी सूरत भी हम उसके ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। पीटीआई के बागी डट गए। सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान कर दिया। वकास औरकजई और खुर्रम ज़िशान का यह कहना है कि बानी पीटीआई के नजरिए के खिलाफ जाने वालों का रास्ता रोकेंगे। गंडापुर हुकूमत का अपोजिशन के साथ चलना काबिल अफसोस है। उधर MP शकील खान भी इरफान सलीम के साथ खड़े हो गए। सेनेट की सीट या सियासत या आगे कोई भी टिकट या कोई ओहदा, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इनको जूती की नोक पे रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास सुबह 9 बजे तलब। अपोजिशन के 25 नए अरकान हल्फ उठाएंगे। 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल। JUI और नून लीग की 7 खवातीन, पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2, PTI की 1 खातून रुकन हल्फ उठाएगी। अक़लियती अरकान में JUI के 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन हल्फ उठाएगा। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मालिक अहमद खान ने 26 मुअत्तला MPs के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 मुअत्तला अरकान असम्बली की बहाली जल्द मतवक्की। ड्राफ्ट के मतन में कहा गया कि दरखास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म कर देता। दुनिया भर में ऐवान में बदअमनी फैलती जा रही है। जवाब में सख्त इक़दाम किए गए। अदालती फैसले के बाद पता चलेगा कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेजना है या नहीं। जेहलम और चकवाल में बारिशों ने तबाही मचा दी। हर तरफ दर्दनाक मनाजिर, दर्जनों घर तबाह, सैकड़ों मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। चेहरों से मुस्कुराहट गायब है। परेशानी के असरात नुमाया हैं। मदद की अपील पर मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सड़कों के निशान मिट गए हैं। जेहलम में 3 अफराद जाँ बहक। जेहलम की 4 यूनियन काउंसिल शदीद मुतासर। सैलाब ने लोगों को दरबदर कर दिया। गलियों में पानी बदस्तूर जमा। चकवाल में तबाही की वजह सामने आ गई है। पानी के कुदरती रास्ते पर बनी आबादियाँ ज़मीन जद हो गई हैं। उधर दरिया सिंध बिफर गया है। लिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कई बस्तियां ज़ेरे आब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल का दौरा। सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। जाबहक अफराद के बुरसा के 10-10 लाख रुपए का ऐलान। राबता पुलों की बहाली और जेहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का बारिशों के अगले स्पेल से कबल ही कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म। मकीनों को रिलीफ कैंपों या फिर सरकारी इमारतों में क़याम करने की सहूलियात फराहम होंगी। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अमवात छतें गिरने, करंट लगने और डूबने से हुई हैं। हुकूमती इदारों का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। पंजाब में इंतज़ामी गफलत या कोताही से कोई डेथ नहीं हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तबाह घरों और फसलों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कल से मानसून का नया स्पेल। महकमे मौसमियात से अलर्ट जारी। चौथा स्पेल 25 जुलाई तक अपना रंग जमाएगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। सिंध में बादलों की दुआदार एंट्री। टंडोला यार, बदीन, थरपारकर समेत कई इलाकों में बारिशें। सड़कें डूब गई। गलियां नदी नालों में तब्दील। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामी अमन के मुताबिक बारिशों से पहले ही तैयारियां मुकम्मल। मुतालिका शर्जील नामी अमन ने कहा कि इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कराची की ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। दरिया सवाद के करीब कोई पुलिस एहलकार मौजूद न था, ना ही महकमा सियासत का कोई सेंटर था।
सयाहों के लिए हेल्पलाइन भी गैर फाल थी। सानहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में संगीन कोताही और गफलत का इंकशाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक सयाह जिस होटल में मुकीम थे वो बगैर NOC के तामीर था। कोई वार्निंग बोर्ड भी नस्ब न था। फजा घट जैसे सियाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस गायब थी। रिपोर्ट में इंसानी जानों के ज़या पर होटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील। महकमा सयाहत का इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद का हुक्म। सियाहती मकामात पर टूरिज्म पुलिस तैनात करने का भी फैसला किया गया। मोदी जी 5 तैयारों का सच क्या है सबको जानने का हक है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजाहत तलब कर ली। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के बयान की वीडियो भी शेयर की। कांग्रेस तर्जुमान के मुताबिक इन सब बयानात के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप है। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। ISPR की मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी। वीडियो में भारतीय शहरियों को पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जिम्मेदारों को हटाने का कहते हुए सुना जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबताराना तहकीकात की पेशकश को भी उजागर किया गया। डॉक्यूमेंट्री में आलमी मीडिया के भारतीय तैयारों को गिराए गए तैयारों का मलबा भी दिखाया गया। पाकिस्तान का एक और एजाज पाक फ़ज़ाई का बरतानवी फ़ज़ाओं में राज मिलिट्री टैटू शो अपने नाम कर लिया। ISPR के मुताबिक आलमी फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान ने पाक फ़ज़ाई की पेशवराना महारत को भरपूर सराहत। तैयारों के दिलकश पेंट स्कीम्स की दिल खोल कर तारीफ की गई। एयर टैटू शो में पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 मरकज़ निगाह रहा। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि कौमी परचम को सरबुलंद रखना ही हमेशा पाक फ़ज़ाई की पहचान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल अवार्ड्स जीतने पर मुबारकबाद। नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वॉलीबॉल और स्नूकर के खिलाड़ी को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवान महारत और जज्बे से कामयाबी का सिलसिला जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वॉलीबॉल टीम की जीत को तारीखी करार दिया। कहा यह हमारे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की टीम को शाबाश कहा। पूरी कौम के लिए हौसला अफजाई का लम्हा है। FBR इख्तियारात के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। कराची में ताजिर बरादरी 2 हिस्सों में तकसीम। कराची के सनती इलाकों में फैक्ट्रियां बंद। ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल। कोरंगी सनती एरिया में जुज़वी हड़ताल। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने हड़ताल न करने का ऐलान किया। ऑल पाकिस्तान टिम्बर मार्केट एसोसिएशन हड़ताल से लाताल्लुकी। फेडरेशन हाउस भी हड़ताल में शामिल नहीं। लाहौर में मरकज़ी गल्ला मंडी, अकबरी मंडी, बादामी बाग, शाह मार्केट में दुकानों को ताले। पेशावर में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत कल होगी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में केस में पेशरफ्त हुई। 4 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह। पेशावर के एहतसाब अदालत ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर शफीकुर रहमान, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के मुलाजिम फजल हुसैन, बैंक मैनेजर तनवीर और ठेकेदार रियाज को नैब के हवाले कर दिया। मुलजमान पर जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आला ने तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ कर दी। तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में ना सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी दुनिया में अपनी सलाहियत मनवाते हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अमरीका रवाना, आज रात लंदन में क़याम करेंगे। इसहाक़ डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। ख़त्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात का इम्कान।